वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे स्पार्क बुक में से रेलवे के 1992 से 2021 तक के सभी प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। मनुष्य का सामान्य तापक्रम 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो ये ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। ट्रोबोस्कोप से एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन मापी जाती है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो निम्नांकित मेनिस्कस होता है, तो यह उत्तल होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण। सतही तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। चेचक के टिक्के की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टिक्के की खोज की थी। परम दाब है गेज दाब +1 बार। बर्फ से भरी हुई शीशे के ग्लास पर पानी की कुछ बूंदें दूसरी तरफ के सतह पर दिखाई पड़ती है क्योंकि वायुमंडलीय आर्द्रता ग्लास की ठंडी सतह के संपर्क में आने के बाद जल की बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है। इसलिए बर्फ से भरी हुई शीशे के ग्लास पर पानी की कुछ बूंदें दूसरी तरफ के सतह पर दिखाई पड़ती है। सोलर सेल बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सोलर सेल बदलता है। RDX है एक विस्फोटक। RDX एक विस्फोटक है। समुद्र में जल का रंग नीला दिखता है निम्न के कारण। जल के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। जल के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण समुद्र में जल का रंग नीला दिखता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 212 डिग्री। सेब, मूंगफली, मटर, चना आदि के पौधों में पाया जाने वाला राइजोबियम लेगुमिनोसोरम नामक जीवाणु सामान्यतः पौधे के किस अंग में निवास करता है? तो यह निवास करता है मूल में। सेब, मूंगफली, मटर, चना आदि के पौधों में पाया जाने वाला राइजोबियम लेगुमिनोसोरम नामक जीवाणु सामान्यतः पौधे के मूल में निवास करता है। लीफ ब्लाइट नामक रोग अधिकतर पाया जाता है शरबती गेहूं में। शरबती गेहूं में लीफ ब्लाइट नामक रोग अधिकतर पाया जाता है। सागरीय जल में विद्यमान साधारण नमक की मात्रा है 2.8%। सागरीय जल में विद्यमान साधारण नमक की मात्रा 2.8% है। शोभमंडल की मोटाई बढ़ जाती है गर्मी में। गर्मी में शोभमंडल की मोटाई बढ़ जाती है। आधुनिक औषधि विज्ञान के जनक कहे जाने वाले प्रख्यात चिकित्सक एवं गणितज्ञ किस मूल के माने जाते हैं? तो ये अरबी मुस्लिम। आधुनिक औषधि विज्ञान के जनक कहे जाने वाले प्रख्यात चिकित्सक एवं गणितज्ञ अरबी मुस्लिम मूल के माने जाते हैं। कौन सी वायु को ग्रीन हाउस वायु कहा जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस वायु कहा जाता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके तरंग दैर्घ्य द्वारा। तरंग दैर्घ्य द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। चक्रवात है उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब तंत्र वाला वामावर्त पवन है। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब तंत्र वाला वामावर्त पवन है। कौन सा विटामिन के सेवन से स्कर्वी रोग को दूर रखा जा सकता है? तो विटामिन सी की सेवन से। विटामिन सी के सेवन से स्कर्वी रोग को दूर रखा जा सकता है। MKS प्रणाली में बल का मात्रक है न्यूटन। MKS प्रणाली में बल का मात्रक न्यूटन है। जिनका आकार होता है सर्पाकार। जिनका आकार सर्पाकार होता है। WWW का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। WWW का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब है।
रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ है शहतूत की पत्ती। शहतूत की पत्ती रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ है। कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो विटामिन के। विटामिन के घाव को भरने में सहायक होता है। सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र। सर्पदंश से तंत्रिका तंत्र शरीर का भाग प्रभावित होता है। जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश होगा? तो धन आवेश होगा। जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर धन आवेश होगा। गाय का गर्भाधान काल कितने दिनों का होता है? तो 280 दिन का। गाय का गर्भाधान काल 280 दिन का होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। सोना का रासायनिक संकेत है Au। Au सोना का रासायनिक संकेत है। माइका है विद्युत का कुचालक। माइका विद्युत का कुचालक है। MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किसी भी पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है इसकी तना की गोलाई को देखकर। पेड़ की तना की गोलाई को देखकर पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है। एमीटर से क्या मापा जाता है? तो विद्युत धारा। विद्युत धारा एमीटर से मापी जाती है। साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाएगा। साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाएगा। पीतल किसकी मिश्र धातु है? ये तो तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। पीतल तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। गंदे जल में जमे हुए मच्छरों को नष्ट करने के लिए केरोसिन तेल का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। इसलिए गंदे जल में जमे हुए मच्छरों को नष्ट करने के लिए केरोसिन तेल का उपयोग किया जाता है। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण करने में किया जाता है? तो विमान की। विमान की चाल निर्धारण करने में मैक संख्या का उपयोग किया जाता है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो इस्पात में। इस्पात में ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। एनीमिया रोग होता है लोहा की कमी से। लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। हाइजीन विज्ञान है स्वच्छता का। मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः पचता है छोटी आंत में। जीवन रक्षक धातु के नाम से किसे जाना जाता है? तो रेडियम को। रेडियम को जीवन रक्षक धातु के नाम से जाना जाता है। कौन सा ग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है? तो यूरेनस। यूरेनस ग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है। डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होती है गला। गला डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जेनेवा में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। गाजर विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। कांच का अपवर्तनांक होता है 1.61। 1.61 कांच का अपवर्तनांक होता है। मायोपिक आँख किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है? तो अवतल लेंस के द्वारा। मायोपिक आँख अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है। सीमेंट और अस्थियां दोनों में ही विद्यमान तत्व है कैल्शियम। कैल्शियम सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान तत्व है। घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करते हैं किलोवाट आवर यूनिटों में। घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत व्यय को किलोवाट आवर यूनिटों में रिकॉर्ड करते हैं। मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है गुर्दा। गुर्दा मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है। इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? तो यह 7 रंग दिखाता है। इंद्रधनुष 7 रंग दिखाता है। मीटेरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मौसम का। एक उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कौन सा प्रतीत होगा? तो यह काला प्रतीक होगा। एक उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला प्रतीक होगा। अम्ल बदलता है नीले लिटमस को लाल में। अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदलता है।
शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता बढ़ती है। कार्बन का शुद्धतम रूप है हीरा। हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप है। कौन से तत्व का किसी कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहना आवश्यक है? तो कार्बन का। कार्बन तत्व का किसी कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहना आवश्यक है। पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना है? तो उसका द्रव्यमान है 3 किलोग्राम। एक ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसे विशिष्ट ऊर्जा कहते हैं। पीतल किसका मिश्रण है? तो यह तांबा व जस्ता का मिश्रण है। टाका सोल्डर किसका मिश्रण होता है? सीसा व टिन का। टाका सोल्डर सीसा व टिन का मिश्रण होता है। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो CO2। सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस प्रयोग की जाती है। एक सरल दूरदर्शी में कितने उत्तल लेंस होते हैं? तो एक सरल दूरदर्शी में एक उत्तल लेंस होता है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है हाफ mv²। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है हाफ mv²। किसी कागज की शीट पर स्याही के निशान के ऊपर आयताकार 12 सेंटीमीटर मोटे कांच के एक टुकड़े को रखा जाता है। स्याही का निशान कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा? तो ये 4 सेंटीमीटर। 2.2 किलोवाट व 220 वोल्ट वाले हीटर का प्रतिरोध कितना है? तो 22 ओम। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक साइड व उत्पाद साइड में किसकी संख्या समान होती है? तो परमाणु की। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक साइड व उत्पाद साइड में परमाणु की संख्या समान होती है। किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणिक भार कितना है? तो उसका भार होगा 22। किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तो उस तत्व का परमाणिक भार होगा 22। किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती? तो नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या। नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या के निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती। 3 ओम व 6 ओम के दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो यह होगा 2 ओम। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाले उपकरण को कहते हैं विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाले उपकरण को विद्युत मोटर कहते हैं। एक कार की गति 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक बदलती है, तो इसका त्वरण कितना है? तो इसका त्वरण होगा 0.83 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसी तत्व के परमाणुक भार को किस में व्यक्त किया जाता है? तो AMU में। किसी तत्व के परमाणुक भार को AMU में व्यक्त किया जाता है। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी? तो -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस तापमान को कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो 159 लीटर होते हैं। मानसून का कारण है हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। हवाओं का मौसमी उत्क्रमण मानसून का कारण है। प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो 1929 में। 1929 में प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत हुई। गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो कैल्शियम की। गर्भावस्था में रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है लगभग 1/81। सेशिल कहाँ स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में सेशिल स्थित है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन से कराने पर बनती है मीथेन।
कार्बन गैस के निश्चित द्रव्यमान का 273 डिग्री परम ताप पर आयतन 25 मिलीलीटर है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तो 546 डिग्री परम ताप पर उसी गैस के द्रव्यमान का आयतन होगा 50 मिलीलीटर। 3000 एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति होगी 1 × 10⁻15 हर्ट्ज। एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है। यदि तरंग की चाल 480 मीटर प्रति सेकंड हो तो उसका तरंग दैर्घ्य होगा 4 मीटर। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार है 0। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार 0 है। आर्क वेल्डिंग में आवश्यक डीसी वोल्टता है 200 से 250 वोल्ट। आर्क वेल्डिंग में आवश्यक डीसी वोल्टता है 200 से 250 वोल्ट। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? 9.8 न्यूटन केजी। 9.8 न्यूटन प्रति केजी पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। TNT महत्वपूर्ण है विस्फोटक पदार्थ के लिए। TNT विस्फोटक पदार्थ के लिए महत्वपूर्ण है। यौगिक जो जल में सबसे कम विलय है तो बेंजीन। बेंजीन यौगिक जो जल में सबसे कम विलय है। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी तथा सी। विटामिन बी तथा सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। एल्यूमिनियम धातु का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु का प्रमुख अयस्क है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता रखता है हैलोजन से। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता हैलोजनों से रखता है। शीतलन विधि जो स्कूटर में प्रयोग की जाती है वायु शीतलन। वायु शीतलन विधि स्कूटर में प्रयोग की जाती है। अगर किसी पिंड का हवा में भार 100 ग्राम है और पानी में डालने पर भार सिर्फ 92 ग्राम है तो उस पिंड का आयतन होगा 8 cc। टॉर्च बल्ब विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है तो ऊष्मीय प्रभाव पर। टॉर्च बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। शरीर का सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। बृहस्पति ग्रह का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? वाइजर 1। पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर में कौन समान मात्रा में पाया जाता है तो तांबा। पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर में तांबा समान मात्रा में पाया जाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है तो केचुआ। केचुआ मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है तो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है तो अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। सौरमंडल का अत्यधिक तप्त ग्रह है बुध। सौरमंडल का अत्यधिक तप्त ग्रह बुध है। अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं दालों में। दालों में अधिकतम प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रकाश वर्ष किसका एकक है तो दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का एकक है। जल संक्रामक रोग है हैजा। विश्व स्तर पर पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है तो 75%। विश्व स्तर पर पृथ्वी की सतह का लगभग 75% भाग जल से घिरा हुआ है। विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी। रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होती है। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर से अधिक। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दूरी न्यूनतम 25 सेंटीमीटर दूरी है। जो मच्छर शीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है वह है स्त्री एनोफिलीज। स्त्री एनोफिलीज शीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित है जिगर यकृत से। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह जिगर यकृत से स्रावित है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए चंद्र के द्वारा लिए गए दिनों की संख्या है 27.32 दिन।
पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम होता है? तो 43 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से 43 किलोमीटर कम होता है। लाल रुधिर कणिका कहाँ बनती है? तो अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में लाल रुधिर कणिकाएं बनती है। मानव कोशिका में निहित है 46 गुणसूत्र। मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र निहित है। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो चेचक। चेचक रोग विषाणु के कारण होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा गैस विपुल मात्रा में है? तो नाइट्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस विपुल मात्रा में है। शरीर में किसकी अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ता है? तो कोलेस्ट्रॉल। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ता है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है। टिबिया अस्थि किसमें होती है? तो पैर में। टिबिया अस्थि पैर में होती है। बेरियम मिल किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो पोषण नाल का एक्स किरण के लिए। पोषण नाल का एक्स किरण के लिए बेरियम मिल प्रयुक्त होता है। बोफोर्ट मापक्रम किसे मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो हवा की गति को। बोफोर्ट मापक्रम हवा की गति को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। सीसा का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो पीबी। पीबी सीसा का रासायनिक प्रतीक है। मानव रक्त में वे छोटी चक्रिकाएं जो रक्त को आतंच करने वाला पदार्थ उत्पन्न करता है वह कहलाता है बिंबाणु। विद्युत तंतु में प्रयुक्त तत्व है टंगस्टन। टंगस्टन विद्युत तंतु में प्रयुक्त तत्व है। वैसलीन लेपित सुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे से डुबोई जाती है, वह तैरती हुई प्रतीत होती है। यह घटना किसका उदाहरण है? तो आर्किमिडीज सिद्धांत का। वैसलीन लेपित सुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे से डुबोई जाती है, वह तैरती हुई प्रतीत होती है। यह घटना आर्किमिडीज सिद्धांत का उदाहरण है। जब अपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन का कोण होता है 90 डिग्री। जब अपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन का कोण होता है 90 डिग्री। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। एक 3 इंच फ्लॉपी में कितने आंकड़े जमा हो सकते हैं? तो 1.4 MB। एक 3 इंच फ्लॉपी में 1.4 MB आंकड़े जमा हो सकते हैं। किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रह होता है। निरपेक्ष शून्य ताप पर पानी जम जाता है। कौन सा वायु चूने के पानी को सफ़ेद बनाता है? तो CO2। CO2 वायु चूने के पानी को सफ़ेद बनाता है। परिशोधक का प्रयोग किसको परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए। ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए परिशोधक का प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर मुख्यतः है प्रतिरोध से चलने वाला साधन। ट्रांजिस्टर प्रतिरोध से चलने वाला साधन है। प्रतिजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। प्रतिजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। जब यांत्रिकी संख्या 1 हो तो वोल्टता कहा जाता है ध्वनिक। जब यांत्रिकी संख्या 1 हो तो वोल्टता ध्वनिक कहा जाता है। सापेक्षिक आर्द्रता सामान्यतः मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। ट्रेल मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो हृदय चिकित्सा से। ट्रेल मिल टेस्ट हृदय चिकित्सा से संबंधित है। ओजोन परत किसके ऊपरी क्षेत्र में अवस्थित है? तो स्ट्रेटोस्फेयर के। ओजोन परत स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपरी क्षेत्र में अवस्थित है। तारों के रंगों में परिवर्तन क्या प्रदर्शित करता है? तो तापमान। तारों के रंगों में परिवर्तन तापमान को प्रदर्शित करता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर जल का एक नमक है। इसका रासायनिक नाम है CaHCO3 पर्यावरण का अजैव अवयव का उदाहरण है वायु। वायु पर्यावरण का अजैव अवयव का उदाहरण है।
एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में घड़ी के लोलक का प्रतिनिधित्व करने वाला यंत्र है क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में घड़ी के लोलक का प्रतिनिधित्व करने वाला यंत्र है। पेनिसिलिन खोज किसके द्वारा किया गया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई। वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का प्रयोग वनस्पति घी के उत्पादन में किया जाता है। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। लोटस नाम दिया गया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को लोटस नाम दिया गया है। मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। पेसमेकर का संबंध है दिल से। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। वायुमंडल के किस भाग में ओजोन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फेयर में। वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फेयर भाग में ओजोन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। टाका मिश्र धातु है टिन तथा सीसा का। टाका टिन तथा सीसा का मिश्र धातु है। ज्योति परीक्षा बायोप्सी क्या है? एक डॉक्टरी परीक्षण की तकनीक है जिसमें कोश तथा तंतुओं की सहायता ली जाती है। टेलीफोन लाइन से होकर कौन सी ऊर्जा गमन करती है? तो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा। टेलीफोन लाइन से होकर इलेक्ट्रिकल ऊर्जा गमन करती है। आंखों के कौन से दोष को ठीक नहीं किया जा सकता? तो वर्णाधता। वर्णाधता आंखों का वर्णाधता रोग को ठीक नहीं किया जा सकता। इंसुलिन मनुष्य के किस अंग से निकलता है? तो पेंक्रियास से। पेंक्रियास से इंसुलिन निकलता है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता चाहिए था यहाँ पे? तो सर्वदाता होता है। तो ओ रक्त समूह ओ सर्वदाता होता है। सबसे भारी धातु है यूरेनियम। यूरेनियम सबसे भारी धातु है। अनोखी वनस्पति और जीव जंतुओं का घर के रूप में प्रसिद्ध विश्व की सबसे बड़ी नदी योजना अमेजन किस देश में अवस्थित है? तो ब्राज़ील देश में। अनोखी वनस्पति और जीव जंतुओं का घर के रूप में प्रसिद्ध विश्व की सबसे बड़ी नदी योजना अमेजन ब्राज़ील देश में अवस्थित है। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं सीसा में। मैंग्रोव किसे कहा जाता है? लवणीय कच्छ का एक प्राकृतिक वन। लवणीय कच्छ का एक प्राकृतिक वन को मैंग्रोव कहा जाता है। अबिंदुकता एस्टिगमेटिज्म मानव शरीर के किस भाग और क्षमता को प्रतिकूलता प्रभावित करती है? आंखें और दृष्टि को। सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो खगोल भौतिकी के क्षेत्र में। ध्वनि तरंग किस दर से यात्रा करती है? तो 1100 फीट प्रति सेकंड। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है सुपरनोवा। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे सुपरनोवा जाना जाता है। कौन सी वायु को ग्रीन हाउस कहा जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वायु को ग्रीन हाउस कहा जाता है। स्वर्ण घुलनशील है एक्वारेजिया में। स्वर्ण एक्वारेजिया में घुलनशील है। सर्वाधिक कठोर धातु है प्लैटिनम। प्लैटिनम सर्वाधिक कठोर धातु है। दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है। कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? तो हीमोफीलिया। हीमोफीलिया स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है। हॉटमेल का सृजन किसने किया था? तो सबीर भाटिया ने। सबीर भाटिया ने हॉटमेल का सृजन किया था। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।